लोकेशन दे, क्योंकि लोग उधर से आ रहे हैं और कहीं न कहीं रूट लगा हुआ है आज प्रधानमंत्री जी का, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो लोगों को यहाँ आने के लिए कहें। श्री वीरेंद्र बब्बर जी। धन्यवाद सात कुमार भाटिया जी। मित्रों, सबसे पहले मेरा साथ देंगे जोरदार आवाज। देखिए, जिस तरीके से कल कोशिश की गई, ये पूरी के पूरा प्रयास था राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, कि देश का जो है छवि पूरी दुनिया में धूमिल हो जाए। और हमें ये लगता है कि ये सब जो है देशद्रोही लोग जो हैं, इन लोगों के ऊपर अब बहुत सीरियसली पूरे देश को सोचना चाहिए। राहुल गांधी की छवि पूरे देश के सामने साफ हो चुकी है कि वो और कांग्रेस पार्टी देश के गद्दार हैं, वो लोग देशद्रोही हैं। उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि देश आज की तारीख में तरक्की कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है पूरी की पूरी पार्टी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश के सारे राजनीतिक दल आज की तारीख में इसको देश की बेइज्जती का प्रयास मान रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस एक तरफ, आप आने वाले चुनाव में देखिएगा कि किस तरीके से फेंक दिए जाते हैं। पूरी जनता इसका विरोध कर रही है, लोगों के अंदर रोष है। सड़क पे चलता हुआ आदमी कह रहा है कि इन लोगों ने जो कल बदतमीजी की है वो ना बर्दाश्त के काबिल है, वो माफी के काबिल नहीं है। और मेरा ये मांग है कि जिन लोगों ने कल ये हरकत करी थी, उन सब के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं के अंदर मुकदमा चलना चाहिए। वो क्षमा है, यह देश अब उन्हें क्षमा करने के मुंह नहीं है। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच जहां से देश का हर व्यक्ति अपने को सम्मानित समझ रहा था, दिल्ली वाले ट्रैफिक जाम की समस्या को झेल करके भी उत्साहित थे उसके प्रति। मेरा नाम रिंकू रिडनाल है। आप लोग यहाँ प्रदर्शन के लिए पहुंचे? हम प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं। हम कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के जो गुंडे हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि देश का युवा जो है देश के लिए जागरूक है, वो अपने देश को संभालने के लिए खड़ा है। हम अपने देश की छवि को कांग्रेस के द्वारा धूमिल करने की अनुमति नहीं देंगे, न करने देंगे। देश का अपमान ये युवा नहीं सहेगा और न हिंदुस्तान सहेगा। जब मोदी जी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जाकर हमारे देश का मान सम्मान, भारत का नाम पूरे विश्व पटल पे इतना बढ़ चुका है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं को ये जो है हजम नहीं हो रहा। इसलिए उन्होंने कल भारत मंडपम में अपने गुंडे भेजकर उन्होंने जो हुड़कंप मचाया, वो राहुल गांधी को उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। जो कांग्रेस ने कल भारत मंडपम में जो इंसिडेंट किया है, जो इतनी घिनौनी हरकत की है, उसके विरोध में हम यहाँ पर आए हैं। ये मानसिकता दर्शाता है कांग्रेस की कि मोदी विरोध में, वो देश के विरोध में इतना नीचे गिर सकते हैं कि इतना बड़ा जो वैश्विक प्लेटफॉर्म है, जो AI समिट है, वहां तक पे भी वो इतना घटिया काम करने पर भी एक बार भी नहीं सोच सकती कि भारत के छवि को कितना नुकसान पहुंचता है। हम भारत के युवा आज के समय में जब AI का जो यूज कर रहे हैं, कांग्रेस को सोचना चाहिए कि जो युवा आज के टाइम में इतना एजुकेटेड है, जो भारत का युवा आज के टाइम में हर वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो जब उनको इस हरकत को देखेगा, एक्सप्लोर करेगा, तो किस तरीके से उन कांग्रेस की छवि को ही डेंट होगा। हम कांग्रेस को बताना चाहते हैं, राहुल गांधी को बताना चाहते हैं कि जो उन्होंने हरकत की है वो बिल्कुल माफी के काबिल नहीं है। राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी, जनता से भी, संसद से भी और विश्व स्तर पर मोदी जी से भी। नमस्कार, मेरा नाम यश शर्मा है और लोग यहाँ प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं। ये बड़े शर्मनाक जो हरकत करी है कल इंडियन यूथ कांग्रेस के यूथ ने, उसी शर्मनाक हादसे की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने आज यहाँ पर प्रदर्शन की सोची है। मेरे को लगता है राहुल गांधी जी के लिए AI का मतलब है एंटी इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके लिए कहीं से रहा नहीं, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एम है विकसित भारत। ये हमेशा उस प्लान को खराब करने में लगे रहते हैं। एक राष्ट्रीय लेवल पे, एक पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो AI समिट हो रही थी, वहां पर जाके ब्रेनलेस लोग, शर्टलेस, वहां लिख रहे हैं PM कॉम्प्रोमाइज्ड। दूसरे लोगों के लिए कैसा इम्पैक्ट जाएगा वर्ल्ड में, और कैसा इम्पैक्ट जाएगा कि भारत के खुद के लोग एकजुट नहीं है। बट AI आज के ज़माने में हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे मेरे को लगता है राहुल गांधी जी के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो चाइना से हाथ मिलाते हैं, तो गद्दार की नस्लों में गद्दारी भर रखी है। तो मैं बस इतना ही अनुरोध करूंगा देश की जनता से कि आए और राहुल गांधी जी और पूरे इंडियन यूथ कांग्रेस का बहिष्कार करें और राहुल गांधी जी पूरे भारत से माफी मांगें।
अरुण दराल। देखिए, हमारी मांग है कि जिस प्रकार से कल पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से भारत का लोहा माना जा रहा है, एआई समिट के माध्यम से हम पूरे विश्व को एक संदेश देने जा रहे हैं, वहीं पर कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ता आकर के कपड़े उतार करके और देश की छवि को धूमिल करने का काम करने का प्रयास उन्होंने किया। हमारी मांग है कि राहुल गांधी माफी मांगे। हमारी मांग है कि इन कार्यकर्ताओं ने, एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो ये नीच हरकत की है, उस हरकत के बदले उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, उनको जेल के अंदर डाला जाए कि दोबारा इस प्रकार की कोई हरकत कभी कोई करने की हिम्मत ना करे। और ये बहुत शर्मनाक है एक प्रकार से, जैसे देश 2047 में पूरे विश्व में हम विश्व गुरु बनने की तरफ, हम विकसित राष्ट्र बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं आज भी कांग्रेस पार्टी अपनी उस ओछी मानसिकता से बाहर नहीं निकल रही है और वो मौका ढूंढते हैं। जिस प्रकार राहुल गांधी विदेशों का दौरा करते हैं और वहां जाकर के भारत की छवि को धूमिल करते हैं, इसी प्रकार इन्होंने देखा कि ये वैश्विक मंच भारत में सजा है और भारत की ताकत को दुनिया देख रही है, वहां पर आकर के कपड़े उतार करके नंगा नाच करने का प्रयास किया। ये पूरे विश्व ने देखा कि भारत का लोहा तो पूरा विश्व मानता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो नीच हरकत करती है, जो ओछी हरकत करती है, उसका भी पूरे देश के अंदर, पूरे देश के युवाओं के अंदर रोष है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश ये मांग करता है कि उन कार्यकर्ताओं को पकड़ के जेल में डाला जाए और राहुल गांधी को सामने आकर के इसकी माफी मांगनी चाहिए।